विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का खिताब रखने वाले भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। हालांकि भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि सत्ताधारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। भारत 2019 के लोकतंत्र सूचकांक में 91वें स्थान पर रहा था। भारत को 2019 में 6.9 नंबर मिले थे, जो घटकर अब 6.61 नंबर रह गए हैं। ये इंडेक्स विश्व के 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति की झलक दिखाता है। EIU ने कहा है कि मौजूदा शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने के परिणाम स्वरूप भारत को 6.61 नंबर मिले और उसकी वैश्विक रैंकिंग 27वें से गिरकर 53वीं हो गई है। भारत को 2014 में 7.92 नंबर मिले थे, जो उसे अभी तक मिले सबसे ज्यादा नंबर हैं। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाले EIU के ताज़ा डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। EIU की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्वों को शामिल किया है और कई आलोचक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाले कदम के तौर पर देखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के तरीके के कारण 2020 में नागरिक अधिकारों का और दमन हुआ। भारत के पड़ोसियों में से श्रीलंका 68वें, बांग्लादेश 76वें, भूटान 84वें और पाकिस्तान 105वें स्थान पर रहा। श्रीलंका को भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान मिश्रित शासन के वर्ग में है। अफगानिस्तान 139वें स्थान पर है और उसे सत्तावादी शासन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। EIU ने एक बयान में कहा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के देश न्यूजीलैंड का 4था स्थान बरकरार है, लेकिन इस क्षेत्र का देश उत्तर कोरिया अंतिम 167वें स्थान पर है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान 2019 की तुलना में इस सूची में ऊपर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी पूर्ण लोकतंत्र का दर्जा बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया इस इंडेक्स में 9वें स्थान पर है। एक बार उन देशों पर नजर डालते हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे और सबसे नीचे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।